हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंप्लीफिकेशन के कुछ कंफ्यूजन वाले सवाल हैं। पहले ये सवाल एसएससी में आते थे, अभी कुछ 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल के एग्जाम्स में या दिल्ली पुलिस में ये सवाल आने लग रहे हैं। इसलिए छोटा सा सेशन मैं इस पर आपको बना के दे रहा हूँ। देखिएगा, सवाल में ऐसे रखेगा, एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा a इंटू बी बराबर a प्लस बी प्लस a अपॉन बी, और कहेगा कि 12 इंटू 4 की अब मान बताइएगा। जनरली क्या होता है, 12 इंटू 4 मतलब 48 आंसर लगा देगा बच्चा, जो कि ऑप्शन में दे भी रखा है। लेकिन ये ऐसे सॉल्व करना नहीं है, आपको ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है वो इस गिवन फंक्शन से सॉल्व करना है। मतलब क्या है कि ये कहना चाह रहा है कि अगर a इंटू बी मतलब दो संख्याएं अगर मल्टीप्लाई करके लिखी हुई हैं तो उनका आंसर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं आएगा, उसका आंसर ऐसा आएगा a प्लस बी प्लस के a अपॉन बी। अगर दो संख्याएं मल्टीप्लाई करके लिखी हुई है तो फंक्शन ऐसे रन करेगा, ये कहना चाह रहा है। तो जैसे कि 12 इंटू 4 लिखा हुआ है तो 12 चौक 48 नहीं लेंगे आप, यहाँ पर a को मान लीजिएगा 12 और b को मान लीजिएगा 4, और फिर उस हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। अब a इंटू बी मतलब 12 इंटू 4, यहाँ कह रहा है a प्लस बी मतलब 12 और प्लस के 4, और a अपॉन बी मतलब 12 और बटे 4। ये फंक्शन ऐसे रन कराना है जैसे कि दिया हुआ है, उस हिसाब से सॉल्व होगा। 12 और 4 हो गया 16 प्लस 4 तिया हो गए 12, तो 16 प्लस 3 ये हो गया 19। ये इस सवाल का सही आंसर है। इस तरीके से ये वाले सवाल थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, एक बार इन्हें आप कर लोगे तो फिर दोबारा इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर में सवाल आएगा तो आसानी से हो जाएगा। ये सवाल कभी कभी रीजनिंग वाले सेगमेंट में भी डाल दिए जाते हैं, लेकिन है ये सिंप्लीफिकेशन के सवाल, इसलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन के कंफ्यूजन इनका टाइटल दिया है। अब जैसे कि यहाँ लिख रहा है a इंटू बी बराबर 2a प्लस बी, ये जैसे मर्जी चाहे फंक्शन को रन करा सकता है। यहाँ पर a इंटू बी दिया है 2 और a प्लस बी ब्रैकेट में, तो यहाँ पर 5 इंटू 2 मतलब a को तो आप मानो 5 और b को मानो यहाँ पे 2, और 5 दूनी 10 आंसर नहीं होगा। ये कह रहा है कि जब दो मल्टीप्लाई हो तो इस तरीके से रन कराना है। तो क्या करना है, 2 और a प्लस बी हमारे पास क्या है 5 और प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 और 2 7, और 7 दूनी 14। इस सवाल का सही आंसर है। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही कुछ सवाल मैं आपको कराने वाला हूं इस वाले सेशन में। जो फंक्शन दिया होगा a और b के मान उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। आइएगा और सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल देखो, यहाँ पर एक्सप्रेशन थोड़ा और बड़ा कर दिया है। ये कह रहा है a इंटू बी बराबर 2a माइनस 3b प्लस का ab ऐसे फंक्शन रन करेगा, और आपको दो गिवन वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3। तो आपको दो तरीके से फंक्शन रन कराना है, पहले 3 इंटू 5 से, फिर 5 इंटू 3 से। तो पहले मैं ये वाला फंक्शन रन करूंगा, और जब दो मल्टीप्लाई है तो इसने ये कह रखा है ऐसे फंक्शन रन करेगा। यहाँ पर a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5 लेनी है, डालिएगा उसमें एक वैल्यू, तो 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर मैंने 3 लेनी है तो 3 माइनस के 3, और b की वैल्यू लेनी है 5 और प्लस का ab मतलब 3 इंटू 5। ये एक अलग हो गया सेगमेंट पूरा, इसको रहने देते हैं प्लस। अब मेरे को ये वाला फंक्शन रन कराना है 5 इंटू 3 का। इस बार क्या होगा, a की वैल्यू तो 5 बन जाएगी और b की वैल्यू 3 बन जाएगी। करेंगे जरा सॉल्व, 2 इंटू 5 माइनस के 3 इंटू 3 और प्लस का ab मतलब 5 इंटू 3। क्या ये बात क्लियर है? अब सिंपल इसे सॉल्व कर दीजिएगा, वही तुम्हारा आंसर है। करेंगे भैया, 3 दूनी 6 माइनस 3 पंजे 15 प्लस 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9 और प्लस के 5 तिया 15। तो 15 से तो ये वाला 15 कैंसिल हो गया, और क्या है हमारे पास 10 और 6 16, 16 और 5 16 और 15 31, और 31 में से चला जाएगा 9, तो 31 में से 9 गया तो कितना बचा 22। आपका आंसर है करेक्ट, ठीक है भैया। सेम ऐसे ही फंक्शन एक नीचे दिया हुआ है, a इंटू बी बराबर a प्लस बी प्लस का ab, तो 3 इंटू 4 माइनस के 2 इंटू 3 मतलब 2 बार फंक्शन रन कराना है इस तरीके से। तो जब दो मल्टीप्लाई में है तो आपको इस बार ऐसा फंक्शन लेना है, जैसा ये देगा आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। तो यहाँ a की वैल्यू 3 मान लो और b की वैल्यू 4 मान लो, तो डाल दो इसमें 3 प्लस के 4 प्लस के 3 इंटू 4, ठीक है।
माइनस लगा हुआ, माइनस को तो बाहर कर लो, ब्रैकेट लगा दो, और अब 2 इंटू 3, मतलब अब ए की वैल्यू तो 2 रहेगी और बी की वैल्यू 3 रहेगी। तो 2 प्लस के 3 प्लस के 2 और इंटू 3। तो करेंगे सॉल्व। 4 और 3 7 और 4 3 12 माइनस ये 3 और 2 5 और प्लस के 3 दूनी 6। क्या ये बात क्लियर है? तो 12 और 7 हो गए 19 माइनस 12 6 5 11, तो 19 में से 11 गया तो 8। सारे स्टेप मैंने खोल कर दिखाया है, जबकि जरूरत नहीं थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारा खोल दिया है। ठीक है भैया, आइएगा कुछ और सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है x स्टार y। अब जरूरी नहीं है हर बार मल्टीप्लाई करके दे, स्टार दे सकता है, ट्राइंगल दे सकता है, या कुछ और भी दे सकता है। ये कह रहा है कि अगर ऐसे लिखा होगा तो फंक्शन 3x + 2y की तरह रन करेगा। कह रहा है कि 2 स्टार 3, तो कैसे होगा? तो यहाँ x को तो मान लो 2 और y को मान लो यहाँ पर 3, और डाल दीजिएगा इसमें 3 इंटू एक्स हो जाएगा 2 प्लस के 2 इंटू वाई के हो जाएगा 3 प्लस। अब यहाँ पर नया फंक्शन है 3 स्टार y। अब इसको ऐसे रन कराना है कि अब x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई, तो 3 और इंटू 3 हो गया प्लस के 2 इंटू 4 हो गया। क्लियर होगी बात? सिंप्लीफिकेशन ही है, थोड़ा कंफ्यूजन जैसा लगता है। मैं कुछ सवाल एक साथ करा दूंगा, फिर कभी गलत नहीं होगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 4 दूनी 8, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 9 29 आंसर है। क्लियर हो गई बात? एक और देखेंगे। ए यहां पर ट्राइंगल बी दे रखा, अगर ए ट्राइंगल बी लिखा हुआ है तो फंक्शन ऐसा रन करेगा, माइनस का ए प्लस का बी माइनस और माइनस माइनस अंदर ब्रैकेट में 2 दे रखा है, और 4 और ट्राइंगल 3 का मान निकालना है। तो देखिएगा डालेगा यहाँ ए की वैल्यू तो 4 हो गई और बी की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। इस फंक्शन को एज इट इज रन करा दो, तो ए की जगह माइनस के 4 डाल दीजिएगा यहाँ पर प्लस के 3। अब देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो ये माइनस माइनस की माइनस मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 और 3 और 2 5, ये चला जाएगा तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, वो भी प्लस के। आंसर है। ठीक है भैया, और सवाल देखते हैं। अब इस वाले सवाल को देखो, देखने में थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, बट एक्चुअली में ये है नहीं। इसमें क्या किया है, 2 फंक्शन एक साथ दे दिए हैं और दोनों के साथ एक कंडीशन दे दी है। पहली वाली कंडीशन में कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0। मतलब यह है कि अगर a और b के मान दोनों ही 0 से बड़े होंगे, 0 से बड़े का मतलब होता है पॉजिटिव में होंगे, तो ये वाला फंक्शन रन करेगा, और बाकी सभी मान के लिए ये वाला फंक्शन रन करेगा। तो हमें नीचे जो फंक्शन दिए हुए इसमें चेक करना है कि कौन से वाले फंक्शन रन करेंगे। अगर मैं इसे देखूं, ये 8 है, ये स्टार को देख लीजिएगा एज इट इज, कुछ भी साइन यूज कर सकता है वो। 7 में से 13 गए तो माइनस के 6 बचेगा। अब जैसे ही इस 8 को थोड़ा यहाँ रख लो, जैसे ही यहाँ माइनस के 6 आ गए तो आप समझ गए कि पॉजिटिव तो है नहीं वैल्यू, तो ये दूसरा वाला फंक्शन रन करेगा। माइनस है, यहाँ दोनों ही पॉजिटिव दे रखे हैं, और जब दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो आप पहला वाला फंक्शन रन करा देंगे। अपॉन देखेंगे, 3 में से 6 गया तो ये माइनस के 3 हो गया, और ये गोला हो गया। 9 में से 5 गए तो ये 4 हो गया। यहाँ भी एक वैल्यू माइनस में है, तो माइनस में तो पहला वाला फंक्शन तो रन करेगा नहीं, दूसरा वाला रन करेगा। आइएगा शुरू कर देते हैं। अब यह माइनस का 6 है तो ये दूसरा वाला रन करेगा, इसका वैल्यू होती है √a² b²। तो √a का वैल्यू हो गया 64 और b का वैल्यू हो गया 6 × 36 माइनस। यहाँ पे तो प्लस में रन कर रहा है, दोनों के दोनों प्लस में है, तो पहला वाला फंक्शन रन करेगा a + b, तो 3 और 1 हो गया 4 अपॉन। यहाँ पर 1 फिर माइनस में आ गया तो दूसरा वाला फंक्शन रन करेगा, पहला वाला तो कर नहीं सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव में होने चाहिए थे। यहाँ करेंगे √a² b², 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, देखो 64 और 36 होते हैं 100, √100 की वैल्यू होती है 10 माइनस के 4 अपॉन 16 और 9 हो गए 25, 25 का √ होता है 5, तो 10 में से 4 गए तो बचे 6/5, और यही इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है भैया, और सवाल देखते हैं। अब आखिरी 2 सवाल और देख लीजिएगा। यहाँ पर 3 सेगमेंट में दे रखे हैं, ये ए, ट्राइंगल बी और ट्राइंगल सी। कह रहा है कि अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया होगा तो तीनों का जोड़ a + b + c - ab bc ca ऐसे रन करेगा,
और नीचे ये फंक्शन दिया हुआ है, एक ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3। तो डाल दीजिएगा एज इट इज वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की 2 और सी की 3। तो 1 प्लस के 2 प्लस के 3 माइनस का ए बी, मतलब 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, बी इंटू सी 2 तिया 6 हो गया, और सी इंटू ए 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, 3 2 5 और 1 6 माइनस के 6 3 9 और 2 11, तो 6 में से 11 गए तो ये बचेगा माइनस के 5, आंसर है। ठीक है, सेम यही सवाल है, आखिरी सवाल है, चाहे तो आप इसे होमवर्क में ले लीजिएगा या फिर कराई देता हूं, कर लो इस सवाल को। ए स्टार बी स्टार सी ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो ये निकालना है फंक्शन। तो तीनों की मल्टीप्लाई है तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4 और इंटू 3 अपॉन तीनों का सम है 4 3 7 और 2 9, तो 3 से काटो, 3 3 9, तो 4 दूनी 8/3, ये इस सवाल का सही आंसर है। और चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 2/3, ये कंप्लीट फ्रैक्शन होती है, वो इनकम्प्लीट फ्रैक्शन होती है। ठीक है भैया, छोटा सा एक सेशन था सिंप्लीफिकेशन के सवालों का जिसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इस पर अलग से सेशन बना दिया है। आगे से अगर एक बार आप इसको देख लेंगे तो फिर आपको आगे गलत नहीं होंगे। आगे अगर सवाल कभी मॉक में आया या पीवाईपी में आया या किसी भी स्टेट के एग्जाम में आया, एसएससी में अब कम पूछे जा रहे हैं, पूरा पहले पूछे जाते थे, तो आप समझ जाएंगे कि फंक्शन ऐसा रन करता है। ये कभी कभी रीजनिंग में भी डाल देता है इस वाले सेगमेंट को, तो आप एक बार कर लेंगे तो फिर आपको दिमाग में रहेगा कि अच्छा ऐसा रन करता है। ठीक है भैया, छोटा सा सेशन था, उम्मीद है आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा, और फिर जल्दी मुलाकात होगी फिर किसी नए सेशन के साथ। जय हिंद।